एक कंटेनर ट्रक दिखाने से शुरू होता है जो एक प्रसिद्ध प्रतिबंधित क्षेत्र 51 से बाहर चला गया है। ट्रक इन सैनिकों की बातचीत से सैनिकों द्वारा अनुरक्षित होने के दौरान किसी स्थान पर जा रहा है। यह दिखाया गया था कि उन्हें सामग्री नहीं पता थी जिन कंटेनरों को वे दूसरी तरफ पहुंचा रहे थे। वहां एक नवविवाहित जोड़ा है जो अपनी शादी के पहले दिन का आनंद ले रहा है। जो महिला बहुत खुश थी। उसने अपने पति को एक असीम आनंद दिया क्योंकि पुरुष को महिला के कार्यों में बहुत मजा आया। उसे इस बात का एहसास नहीं था जिस कार को वह चला रहा था वह अपनी गली से भटक गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप विवाहित जोड़े की कार उस ट्रक से टकरा गई जो रहस्यमय कंटेनर को ले जा रहा था। जिस कमांडर ने ट्रक काफिले का नेतृत्व किया उसे हेडेक से एक कॉल आया। यूर्टर्स उन्हें कंटेनर से दूर रहने के लिए कह रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वे मुख्यालय को क्या कहना चाहते थे, एक रहस्यमय प्राणी अचानक कंटेनर से बाहर आया। रहस्यमय प्राणी एक ज़ोंबी निकला और वह उस घटना के बाद सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया। ज़ोंबी और संक्रमित सैनिक लास वेगास के शहर पर हमला करने की तैयारी करते हैं। लास वेगास का शहर, जिसके लाखों नागरिक अब सिर्फ एक रात में लाशों के शहर में बदल गए हैं। सरकार ज़ोंबी वायरस को खत्म करने के अपने प्रयासों में डूबी हुई है, क्योंकि इसकी तीव्र गति से इस घटना को फैलाने के लिए अंततः सरकार को लास वेगास के पूरे शहर के चारों ओर एक कंटेनर दीवार खड़ी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। संगीत कुछ महीने बाद स्कॉट वार्ड नाम के एक पूर्व सैनिक ने यह खबर सुनी कि राष्ट्रपति शहर पर बमबारी करने की योजना बना रहा है। एक कम विस्फोटक परमाणु हथियार का उपयोग करते हुए एक कैसीनो मालिक श्री तनाका अपने कार्यस्थल पर आए। उन्होंने स्कॉट को एक कैसी से अपने $200 मिलियन प्राप्त करने के मिशन की पेशकश की। लास वेगास के मृत शहर में कोई इमारत नहीं। विस्तार से श्री तनाको ने मिशन को करने के लिए एक टीम बनाने का आदेश दिया और जो टीम भाग लेती है उसे उस पैसे से $50 मिलियन का इनाम दिया जाएगा जिसे सफलतापूर्वक दृश्य लिया गया था और फिर एक संगरोध सुविधा पर स्विच किया गया था। कंटेनर की दीवार के अंदर गीता नाम की एक महिला स्कॉट की बेटी केट को अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए कह रही थी। गीता कहती है कि वो वहां बचे हुए खजाने को खोजने के लिए मृत शहर में प्रवेश करेगी। वह एक अंदरूनी लिली की मदद से लास वेगास में प्रवेश करने की योजना बना रही है। इस बीच महिला स्कॉट को अचानक अपने अतीत के बारे में एक सपना आया जब उसे अपनी ही पत्नी को मारने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि वह एक ज़ोंबी में बदल गई थी। कुछ विचार के बाद स्कॉट अंततः उस मिशन के लिए सहमत गया जो पहले श्री तनाका द्वारा पेश किया गया था जब स्कॉट ने लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया था। अपनी टीम में शामिल होना जानता था जिसमें मारिया और वेंडर शामिल थे। वे पूर्व कुलीन ताकतें हैं और उनमें से प्रत्येक के लिए खुद को स्कॉट सहित $15 मिलियन का इनाम देने की पेशकश की है। बाकी है पीटर ने $2 मिलियन के लिए एक हेलीकॉप्टर पायलट और 500,000 के लिए एक ज़ोंबी शिकार यूट्यूबर गुस्मैन डाइटा एक सुरक्षित ब्रेकिंग हैकर 250,000 के इनाम के साथ और आपातकालीन जरूरतों के लिए शेष धन। टीम के सदस्यों को भर्ती करने के बाद उन्होंने तुरंत अपने पसंदीदा हथियार तैयार किए जो उन्होंने बाद में लाश से निपटने के लिए इस्तेमाल करेंगे। संगीत अगले दिन उस्मान भी मिशन में शामिल होने के लिए अपने दोस्तों डेमन और कक्षों को लाया। मिस्टर तनाका फिर अपनी रणनीति को विस्तार से बताने के लिए आगे बढ़े जिस मिशन के बारे में वे योजना को अंजाम देने वाले थे। उसके बाद उन्होंने सभी सीमा की दीवार के माध्यम से तोड़ने में कामयाब रहे। वे सभी लाश के माध्यम से तोड़ देंगे जब तक कि वे उस इमारत तक नहीं पहुंच जाते जहां तिजोरी स्थित थी। एक बार जब वे इमारत में प्रवेश कर चुके थे तो पीटर्स हेलीकॉप्टर तैयार करने के लिए छत पर जाएंगे जबकि अन्य डाइटा का पालन करेंगे तिजोरी के लिए जहां वे सभी पैसे वापस ले लेंगे। एक बार यह सब हो जाने के बाद वे भी पैसे के साथ पीटर की जगह पर जाएंगे। आसान मटर जापानी प्लस वे उनके साथ तनाका का एक आदमी होगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए उन पर नजर रखेगा कि वे सभी पैसे न लें। उनके पास मिशन को पूरा करने के लिए एक दिन भी है इससे पहले कि सरकार पूरे लास वेगास शहर पर परमाणु हथियारों का विस्फोट करे। बाद में उस रात स्कॉट ने केट को सीमा पार करने में मदद करने के लिए कहा। उन्होंने केट को शिविर में बच्चों की स्कूली शिक्षा के लिए $15 मिलियन का भुगतान करने की पेशकश की। वास्तव में केट संगरोध शिविर में एक स्वयंसेवक है और वह अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को मृत शहर में प्रवेश करने की अनुमति दे सकती है। अगले दिन वे बस में चढ़े और शिविर के लिए अपनी यात्रा शुरू की। जब वे पहुंचे तो वे लिली से मिले जो उन्हें लास वेगास केट के शहर में ले गए। फिर महसूस किया कि गीता जिसने उसे मृतकों के शहर में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया था वह पहले ही जा चुकी है। शिविर में वो क्रोधित हो गई और तुरंत चेहरे पर लिली को घूंसा मार दिया।
यह पता चला कि लिली को पता नहीं था कि गीता का एक बच्चा है, जिसके कारण उसने गीता को लॉस एंजल्स में प्रवेश करने की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप केट ने स्कॉट के साथ आने के लिए कहा। गीता को खोजने के लिए स्कॉट ने शुरू में केट के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, लेकिन केट द्वारा अकेले जाने की धमकी के बाद स्कॉट को अपनी बेटी को मिशन में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। न केवल केट बल्कि लिली भी एक और सदस्य बर्ट को जोड़ने के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे शहर के अंदर बर्ट की मदद की आवश्यकता होती है। अपना मिशन शुरू किया और ज़ोंबी क्षेत्र में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने शहर में प्रवेश किया, उन्होंने अचानक उनके पास एक तेज गर्जना सुनी, जो एक ज़ोंबी बाघ की दहाड़ के रूप में सामने आई। वे पहले तो घबरा गए, लेकिन यह पता चला कि बाघ केवल गुजर रहा था और था। घटना के बाद उन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। लिली ने तुरंत बर्ट से संपर्क किया और अपनी बंदूक मांगने की कोशिश की। फिर एक बार बर्ट ने उसे अपनी बंदूक दी। लिली ने अचानक उसे पैर में गोली मार दी, यह दावा करते हुए कि उन्हें लाश को बलिदान देने की जरूरत है। मारिया ने सोचा कि लिली ने उन्हें धोखा दिया है। लिली के अनुसार उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर उन्होंने बलिदान नहीं दिया तो वे लाश से निपटेंगे, जो सामान्य लाश से ज्यादा चालाक थे या आमतौर पर परल के रूप में जाना जाता था ज़ॉम्बीज। प्लस यही कारण है कि लिली ने बर्ट को शिकार के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि वह अक्सर संगरोध शिविर में महिलाओं के साथ बुरा काम करता था। यह सुनने के बाद बाकी टीम आखिरकार बर्टा बलिदान करने के लिए सहमत हो गई, ताकि वे बिना हमला किए शहर से गुजर सकें। अल्फा लाश द्वारा ज़ोंबी रानी और उसके अंगरक्षकों में से एक के आने के कुछ समय बाद और तुरंत बर्ट को कहीं जाने के लिए ले गया। जब बर्ट इमारत में पहुंचे तो उन्होंने खुद को अल्फा ज़ोंबी से घिरा पाया, जब तक कि ज़ोंबी राजा के रूप में जाना जाने वाला एक ज़ोंबी नहीं आया और उसे बदल दिया। एक लंबी यात्रा के बाद उन्हें एक इमारत से गुजरना पड़ा। जिस इमारत में वे जा रहे थे, वहां जाने के लिए पता चला कि अंदर बहुत सारी लाशें थीं, जो लंबे समय से हाइबरनेट कर रही थी या सो रही थी, क्योंकि कोई दूसरा नहीं था। जिस तरह से उनके पास लाश की भीड़ से गुजरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्कॉट उन्हें चलने योग्य पथ को चिन्हित करके लाश के माध्यम से ले जाता है। हालांकि रास्ते में तनाका के आदमी मार्टिन ने प्रकाश की छड़ें फेंक दी। गांव कक्ष जो उसके पीछे एक और दिशा में चलने के लिए, दुर्भाग्य से जब उसने लाश क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश की तो वह गलती से उनमें से एक के साथ टकरा गई, जिससे लाश को जगाने के लिए जिसने उसके कक्षों पर हमला किया, बाहर निकलने के लिए लाश से लड़ने की कोशिश की उस जगह, लेकिन दुर्भाग्य से मार्टिन ने लाशों की भीड़ में फंसे कक्षों को छोड़कर दरवाजा बंद कर दिया और बंद कर दिया। जिन्होंने ज़ोंबी हमले को देखा, फिर मार्टिन से कक्ष के स्थान के बारे में पूछा। मार्टिन ने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि कक्षों के अचानक आने के बाद कक्षों का क्या हुआ था खिड़की से बाहर। हालांकि क्योंकि वह लाश कक्षों से घिरा हुआ था, गुज़मैन को वहां से तुरंत बाहर निकलने के लिए कहा गया था। गुज़मैन को गैसोलीन को शूट करने के लिए भी मजबूर किया गया था, जो कक्षों संगीत ले जा रहे थे। जब वे अपने गंतव्य तक पहुंचे तो स्कॉट ने सभी को अपने नियत कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। पीटर्स और मारिया के साथ हेलीकॉप्टर तैयार करने के लिए इमारत की छत पर जा रहे थे। मार्टिन और लिली स्थिति को बनाए रखने के प्रभारी थे। नियंत्रण में इमारत के बाहर आयन को वेंडर डाइटर और गुज़मैन द्वारा खोला जाना था, जबकि स्कॉट और केट को बिना किसी देरी के जनरेटर शुरू करने का काम सौंपा गया था। वे सभी तुरंत अपन कार्यों को करने के लिए रवाना हो गए। लिली और मार्टिन, जो बाहर गार्ड पर थे, अचानक उत्तेजित हो गए बिना किसी स्पष्ट कारण के ज़ॉम्बी क्वीन की उपस्थिति। ज़ॉम्बी क्वीन को पकड़ने के लिए ज़ॉम्बी क्वीन के अंगरक्षक, जिसने इस घटना को देखा, मार्टिन पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन अंत में लिली ने बॉडीगार्ड ज़ॉम्बी को गोली मारने और उसे हराने में कामयाबी हासिल की। यह पता चला कि लिली ने किया था यह मार्टिन की मदद करने के लिए था, जिसे पहले कहा गया था कि उसे रक्त का शोध करने के लिए ज़ोंबी रानी के खून की जरूरत है। हालांकि ऐसा लगता है कि मार्टिन ने लिली से झूठ बोला है, क्योंकि उसका असली उद्देश्य ज़ोंबी रानी का सहारा लेना था, ताकि वे नियंत्रण या जीवित लाशों की एक सेना बना सकती थी। जब लिली ने यह देखा तो उसने मार्टिन को चेतावनी देने की कोशिश की कि अगर ज़ोंबी राजा ज़ोंबी रानी के शरीर को खोजने में कामयाब रहे तो उनका पिछला समझौता होगा दूसरी तरफ व्यर्थ हो जाएगा। जब स्कॉट और केट जनरेटर पीटर्स पर स्विच करने में कामयाब रहे और मारिया जल्दी से लिफ्ट को छत पर ले गई, जबकि वेंडर और अन्य लोग तिजोरी की ओर जा रहे थे। तिजोरी में जाने के बाद उनमें से 3 थे कई लाशों का सामना करना पड़ा, जब तक कि वे अंततः गेट को उड़ाने के बाद पूरी जगह को साफ करने में कामयाब नहीं हो गए। उन तीनों ने कई लाशों की तलाश करने की कोशिश की, जो कि वह सभी घातक जालों को छोड़ने के लिए चारा के रूप में उपयोग करेंगे।
एक बार जाल सफलतापूर्वक जारी किए जाने के बाद डाटा का उपयोग करना शुरू किया सुरक्षित को अनलॉक करने के उनके कौशल के बीच पीटर्स को अपने हेलीकॉप्टर को शुरू करने में परेशानी हो रही है, जिसे कई हिस्सों में क्षतिग्रस्त होने का पता चला है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर में आग लग गई, जबकि पीटर्स इंजन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। उसी समय वे समाचार देख रहे थे यह कि राष्ट्रपति ने अपनी बमबारी की तारीख को योजना से एक दिन पहले आगे बढ़ा दिया था। इससे वे सभी चिंतित हो गए, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ 1-1.5 घंटे का समय था। समाचार सुनने के बाद शहर को परमाणु हथियार से उड़ा दिया गया था और अन्य लोग सुरक्षित कमरे में चले गए, लेकिन उनकी उपस्थिति ने पीटर को परेशान कर दिया, जो उस समय तिजोरी को खोल रहा था और उसे प्रतीक्षा करते हुए शुरुआत से ही शुरू करना पड़ा। डाटा के लिए तिजोरी को अनलॉक करने के लिए उन्होंने इमारत में मिले पैसे को बाकी टीम के बीच समान रूप से वितरित करने के लिए गिनना शुरू कर दिया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद डाइटर आखिरकार तिजोरी का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे। जब उन्होंने बड़े को देखा तो वे बहुत खुश हुए। सेफ स्कॉट में पैसे का ढेर। फिर वेंडर और अन्य लोगों से कहा कि वे जल्दी से बैग के अंदर पैसे डाल दें, क्योंकि उनके पास केवल 1 घंटा बचा था। उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि केट पहले ही जा चुकी थी और गीता द ज़ॉम्बी की तलाश में थी। दूसरी ओर राजा ने अंततः ज़ॉम्बी रानी का शरीर पाया और उसे अपने आधार पर वापस लाया, यह जानते हुए कि ज़ॉम्बी रानी द्वारा गर्भित बच्चे की मृत्यु हो गई थी। ज़ॉम्बी राजा क्रोधित हो गया और उसने अपनी पूरी सेना को हमला करने का आदेश दिया। जिस इमारत में स्कॉट और अन्य लोग अपना तालियां मिशन कर रहे हैं, जब स्कॉट को पता चलता है कि केट गीता को खोजने गई है, तो वो उसे मारिया के साथ खोजने की योजना बना रहा है। हालांकि जैसे ही वे लिफ्ट में प्रवेश करने वाले थे, ज़ॉम्बी अचानक बाहर आया और स्कॉट के बाद मारिया को मार डाला। कुछ लाशों को हराने में कामयाब रहे। उन्होंने तुरंत उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया, लेकिन दुर्भाग्य से मार्टिन ने उन सभी को बंद कर दिया और चले गए। जब उन्हें एहसास हुआ कि क्या हो रहा था, उन्होंने दीवार में छेद कर के वहां से बाहर निकलने की कोशिश की। वेंडर द्वारा लाया गया एक चेनसॉ। दुर्भाग्य से जब वेंडर और डिटर लाश को खदेड़ रहे थे, अचानक लाश का राजा आया और उन दोनों पर हमला करने वाला था। उन्होंने ज़ॉम्बी राजा को सिर में गोली मारने की कोशिश की, लेकिन उसके लोहे के हेलमेट के कारण वे ऐसा करने में असमर्थ थे। अपने नंगे हाथों से ज़ॉम्बी राजा से लड़ने के लिए वांडर जब ज़ॉम्बी राजा वेंडर के हाथ काटने वाला था, डाइटर अचानक आया और ज़ॉम्बी राजा को मारा। फिर उसने लाकर वेंडर को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। दूसरी ओर उसे सुरक्षित मार्टिन के अंदर ले जाने की कोशिश की, क्योंकि वह जाने के लिए तैयार थी, लेकिन यह पता चला कि ली ने पहले ज़ॉम्बी रानी के सिर को मनी काउंटर के साथ बदल दिया था। उसके बाद ज़ॉम्बी बाग जो बाहर रख रहा था अचानक एक रणनीति में दिखाई दिया। जब स्कॉट, लिली और गुस्मैन ने इसे सुरक्षित कमरे से बाहर कर दिया, उन्हें सीधे पीटर की जगह पर जाने की योजना बनाई, लेकिन शून की लाश उनके बहुत करीब थी, इसलिए उन्हें लाश से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। दुर्भाग्य से गुस्मैन को उनमें से एक ने काट लिया था। लाश तो उसने अपने शरीर में सभी हथगोले विस्फोट करके खुद को मार डाला, ताकि स्कॉट और लिली लाश के हमलों से बच सके। जब उनमें से 2 छत पर पहुंचे तो पता चला कि ज़ॉम्बी राजा ने उन्हें पकड़ लिया था, इसलिए लिली थी ज़ॉम्बी राजा को धमकी देने के लिए ज़ॉम्बी रानी के सिर को बाहर निकालने के लिए मजबूर किया। उसने स्कॉट को तुरंत हेलीकॉप्टर पर जाने के लिए कहा। दुर्भाग्य से ज़ॉम्बी राजा ने अपना भाला सीधे लिली के शरीर लिली के माध्यम से फेंक दिया। ज़ॉम्बी रानी के सिर को जाने देने के लिए मजबूर किया गया, जो अंततः इमारत के ऊपर से गिर गया। इस बीच केट अंततः गीता को खोजने में कामयाब रही, जिसे ज़ॉम्बी राजा के मुख्यालय में बंद कर दिया गया था। हालांकि जैसे ही वे भागने वाले थे, ज़ॉम्बी बर्ट अचानक आ गया और उनमें से एक केट द्वारा ज़ॉम्बी पक्षी को मारने में कामयाब होने के बाद लाश का राजा अपने कई आदमियों के साथ आया और उन्होंने तुरंत केट और गीता केट पर हमला किया और गीता ने लाश से लड़ने की कोशिश की, जब तक कि वे अंततः उन सभी को हराने में कामयाब नहीं हो गए और अब बस है ज़ॉम्बी राजा छोड़ दिया। जब ज़ॉम्बी राजा उन पर हमला करने वाला था, स्कॉट अचानक आया और अपने ग्रेनेड लॉन्चर को निकाल दिया। फिर जब वे छत पर पहुंचे तो उन्हें लगा कि पीटर्स चले गए हैं, लेकिन सौभाग्य से पीटर अभी भी उन तीनों को बचाने के लिए लौट आए। हालांकि उन्होंने नहीं किया एहसास है कि ज़ॉम्बी राजा अभी भी जीवित था और वह हेलीकॉप्टर स्कॉट में कूदने में कामयाब रहा। लाश से लड़ने की कोशिश की, लेकिन ज़ॉम्बी राजा के सिर को गोली मारने में कामयाब होने से पहले उसे काट लिया गया। आकाश में एक परमाणु बम चमकने के तुरंत बाद और जब बम विस्फोट हुआ तो विस्फोट के प्रभाव ने हेलीकॉप्टर को तब तक हिलाया जब तक कि उनके साथ एक गंभीर दुर्घटना नहीं हुई। जब केट बेहोशी से जाग गई तो उसने महसूस किया कि पीटर और गीता की मृत्यु उस समय हुई थी।
केवल स्कॉट और केट दुर्घटना से बच गया। हालांकि स्कॉट को पहले ज़ोंबी द्वारा काट लिया गया था। केट को सिर में स्कॉट को गोली मारने के लिए मजबूर किया गया था जब उसने परमाणु विस्फोट के बाद ज़ोंबी में बदलने के संकेत दिखाए। तो पूरी इमारत नष्ट हो गई। यह पता चला कि वैनर अभी भी जीवित था और आखिरकार एक लंबी यात्रा के बाद तिजोरी से बाहर निकलने में कामयाब रहे। फिर उन्होंने एक कार उठाई और फिल्म समाप्त होने से पहले सैकड़ों मिलियन डॉलर नकद से भरे कई बैग लेकर विदेश जाने की योजना बनाई। जो विमान में सवार थे उन्हें अचानक चक्कर आया कि उन्हें वहां से शौचालय जाने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि उसे ज़ोंबी राजा ने काट लिया है और फिल्म समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यह सब मृत 2021 की सेना के लिए पुनर्कथन है। धन्यवाद देखने के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।